बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज हम करेंगे इंशाल्लाह टीचिंग मेथड ग्रुप डी के। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी हेल्थ एजुकेशन जो है ना हमने स्टार्ट किया हुआ था, और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो लेक्चर है वो है टीचिंग मेथड्स के ऊपर, और इंशाल्लाह आज ये चैप्टर जो है ना कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पूरी कोशिश है इसी वीडियो में आपको जो है ना कवर अप करवा दूँ, ठीक है। एक्चुअली जो है ना बुक से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस लेंथी है, और जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शॉर्टकट में हैं, तो इजीली जो है ना पता चल जाता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मार्क भी है, एमसीक्यूज़ क्या निकलना है, फिलिंग द ब्लैंक्स क्या निकलना है। बहरहाल स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको पूरी कोशिश करवाऊंगी कि मार्क करवाती जाऊँ कि ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर जो है ना मार्क करते जाएं। नोट्स एक्चुअली जो है ना प्रिंट मैंने नहीं निकलवाए, सारे मेरे जो है वो मोबाइल में ही है, PDF फॉर्म में ही है। ओके जी। अच्छा, टीचिंग मेथड जो है ना टोटल कितने हैं जी? आई थिंक 2 4 6 7 8 9 10 11 टीचिंग मेथड्स हैं। इजी सा इसका हल है। इसमें से आपने जस्ट जो है ना डिफ़ाइन करनी है टीचिंग मेथड्स। जो भी मेथड्स है ना डिफ़ाइन करनी है, इसके थोड़े से एडवांटेजेस कर लेनी है, थोड़ी सी एग्जांपल्स वगैरह कर लेनी है। जो भी आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, वैसे तो ना शॉर्ट डिफाइन, जैसे कि डिफाइन केस स्टडी। एक्चुअली जो है ना ग्रुप डी में डिफाइंस का जो है ना कभी कभार, ये नहीं कि हर साल ही डिफाइंस का क्वेश्चन आता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 10 नंबर की डिफाइंस आती हैं जिसमें आपको 2 नंबर की डिफाइन आ सकती है। इसमें से कम्युनिकेशन की डिफाइन हो सकती है, या फिर रोल प्ले, बूथ सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ भी ऐसी डिफाइन आ सकती है। अगर आपको लॉन्ग आता है तो फिर भी आपको सोल्व करने का तरीका बताऊंगी, और अगर आपको शॉर्ट आता है तो शॉर्ट तो जो है ना लॉन्ग में कवर हो जाता है। पहला मेथड लेक्चर है, ठीक है। टीचिंग मेथड डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बूथ सेशन, रोल प्ले, क्वेश्चनिंग, इंटरव्यू। इसके अलावा असाइनमेंट, केस स्टडी, ऑडियो विजुअल, एड्स एंड कम्युनिकेशन। इन सारी डिफाइंस को अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो ये वाइवा आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में भी जो है ना क्वेश्चन आता है, तो आपका जो है ना वाइवा प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर की डिफ़ाइन करते हैं। इसके जो एडवांटेजेस वगैरह ना 2 3 या 5 6 आपने खुद करने हैं। जैसे आपको जो है ना कॉन्सेप्ट दे दूँ कि लेक्चर्स कहते किसे हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, आपको सिलेबस कवर करवाना है। सो जो है ना कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है, शॉर्टकट की तरफ जाना है। लेक्चर्स इज, और ये शॉर्ट ही आएगा, आपको थोड़ी सी आप एग्जांपल कर लें। नोट्स में तो एग्जांपल साथ साथ मेंशन है, ये बुक से आपको करवा रही हूँ। आपको मैंने मजबूरी बताई है कि जो नोट्स हैं प्रिंट आउट नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रिंट भी निकलवाऊँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी, और शॉर्ट्स में मैंने शेयर भी किए हुए हैं, कुछ बच्चों को पता होगा। अच्छा, लेक्चर्स इज़ अ ट्रेडिशनल टर्म्स मीन्स पोरिंग नॉलेज ओवर टू द पीपल। मीन्स कि लेक्चर जो है ना एक ट्रेडिशनल टर्म है, और इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर जो है ना, लोगों के माइंड में नॉलेज डालना, पोर करना, ठीक है। पोर कहते हैं डालना। मीन्स पोरिंग नॉलेज ओवर टू द पीपल्स एज इफ़ दे नो नथिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स। जैसा कि वो सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते, किसी चीज़ के बारे में। सब्जेक्ट लाइक आप ये देख लें, हेल्थ एजुकेशन का सब्जेक्ट है, या जो है वो पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट है, या फर्स्ट ईयर में मिडवाइफरी का सब्जेक्ट है। अगर वो इस बारे में नहीं जानते तो उसको अगर इस चीज़ का नॉलेज देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्चर करेंगे। जिस तरह मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ना, पोरिंग नॉलेज ओवर टू द पीपल, आपको नॉलेज कन्वर्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप ग्रुप डी हेल्थ एजुकेशन के इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते, ठीक है, सिंपल सा। और ऐसे ही आप जो है ना गूगल से या मेटा से एग्जांपल्स के निकाल के इधर लिख लें। कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं लिए तो ज़रूर अपने जो है ना वो मिनी नोट्स इधर ही लिख लें, या रजिस्टर पे जो है ना सेव करते रहें, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपको अच्छी एडवाइस दे रही हूँ। एडवांटेजेस इसके करने हैं आपने। डिस्कशन की डिफ़ाइन करते हैं। डिस्कशन मेथड इज़ अ कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी वेयर द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय रीजनिंग इट आउट। अच्छा, रीजनिंग इट आउट का मतलब है किसी भी वजह की, किसी भी रीज़न की बुनियाद पर अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। डिस्कशन वैसे तो एक्चुअली कहते हैं एक दूसरे से बातचीत करना, किसी मसले का हल निकालना, ठीक है। डिस्कशन घर में भी हम करते हैं, कोई भी मसला होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक दूसरे से जो है ना डिस्कशन करते हैं किस तरह इसको सॉल्व आउट करना है। और ये क्या है जी, एक कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है।
कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी मीन यानी कोऑपरेशन के साथ काफ़ी लोग, ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना कोऑपरेट करते हैं, या 2-4 पीपल भी इसमें लगा सकते हैं आप। कोऑपरेशन के साथ किसी भी प्रॉब्लम को एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी के तहत जो है ना उसको सोल्व आउट करते हैं, जिसे हम डिस्कशन बोलते हैं। ठीक है, किसी रीज़न की बुनियाद पर इसको सोल्व आउट किया जाएगा, किसी वजह की बुनियाद पर। अच्छा जी, इसकी जो है ना प्रिपरेशन वगैरह, लिमिटेशन और ये वो, इसको एडवांटेजेस थोड़े से करने हैं आपने। तकरीबन शॉर्ट आपको आता है ना, तो डिस्कशन की डिफ़ाइन, उसके एडवांटेजेस हेडिंग दी और 3-4 एडवांटेजेस बुलेट में लिख दिए, 2 नंबर आपको मस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और ये शॉर्ट ही आता है। डिमॉन्स्ट्रेशन की डिफ़ाइन समझ लें। डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर टीचिंग स्किल टाइप सब्जेक्ट। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसमें हम हुक्म देते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है, वैसे तो डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब है सबूत देना, मुजाहिरा करना या हुक्म देना। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस यूज फॉर टीचिंग स्किल टाइप सब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशंस हैव यूज पीपल्स हाउ टू डू थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल, प्रिपरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री डाइट फॉर द बेबी। ये आप एग्जांपल यहाँ से कर सकते हैं, मार्क कर लें। ये जो है ना, प्रिपरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री डाइट फॉर बेबी, यानी एक बच्चे के लिए जो सप्लीमेंट्री डाइट उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करना, ये डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाता है। यानी हुक्म हम दे रहे हैं कि भाई सप्लीमेंट्री जो है ना डाइट, इसको जो है ना वो प्रिपेयर करें। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, टीचिंग स्किल टाइप सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन की डिफ़ाइन के बाद इसके आपने एडवांटेजेस, लिमिटेशंस वगैरह थोड़ी बहुत कर लें। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की डिफ़ाइन जो है ना बार बार बहुत रिपीट होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस थिंकिंग यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स और बाय द ग्रुप ऑफ पीपल्स टू जनरेट न्यूमरस। इसको छोड़ें, मैं आपको करवाती हूँ, लिखें। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़। एक ऐसा अमल है जिसमें हम आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, it is a process of generating ideas and share knowledge to solve particular technical problem and share them। ठीक है, and share knowledge, या दूसरों के साथ हम उसको जो है ना शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, ताकि हम टेक्निकल और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन से हमारा जो है ना एक आइडिया जनरेट हुआ है। ठीक है, उसको हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे। लाइक आप फ्रेंड्स के साथ कर लें, अपनी सिस्टर के साथ कर लें, किसी बड़े के साथ कर लें, छोटे के साथ कर लें। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसको शेयर करेंगे और किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करेंगे, कि पर्टिकुलर और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, किसी मुश्किल प्रॉब्लम को। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग की इसी तरह आप एग्जांपल भी सिंपल सी दे सकते हैं। लाइक एक मिनट, नोट्स में थी, आपके साथ बाद में इंशाल्लाह जो है ना शेयर कर दूँगी। बूथ सेशन की डिफ़ाइन करते हैं। बूथ सेशंस आर द एक्टिविटी इन विच लर्नर्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिस्कशनल ग्रुप्स विद अवेलेबल्स टीचिंग टूल्स। इट कैन बी ब्लैक बोर्ड और एनी अदर लर्निंग। अच्छा, बूथ सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बूथ सेशन पे नोट आता है, इसको अच्छे से करना है। इसकी एडवांटेजेस भी करते हैं, लिमिटेशन भी, इसको जो है ना इसकी प्रिपरेशन सब कुछ करेंगे। बूथ सेशन आर द एक्टिविटीज़, ये एक ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियाँ होती हैं जिसमें लर्नर जो है ना, यानी जो काम, जो चीज़ सीख रहे हैं, उनको छोटे छोटे स्मॉल डिस्कशनल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी एक बड़ा ग्रुप है, उसको हम जो है ना छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ताकि जो है ना काम इजी भी हो जाए और सारे जो है ना लर्नर्स वो डिवाइड हो जाएं। और जो है ना इसके अलावा जो है ना टीचिंग अवेलेबल टीचिंग टूल्स, इट कैन बी ब्लैक बोर्ड और एनी अदर लर्निंग इक्विपमेंट्स। टीचिंग टूल्स आपको पता है कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड हो सकता है, इसमें जो है मार्कर, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो इसको हम बूथ सेशन कहते हैं। बस इतना याद रखना है कि लार्जर ग्रुप्स को ना, बिग्स ग्रुप्स को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्कशनल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन में लार्ज ग्रुप डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ये आप जो है ना खुद रीड आउट कर लीजिएगा, इतना सा ही बस करना है। एडवांटेजेस इसकी क्या है, ये पार्टिसिपेशन ऑफ, इसमें जो है ना हर मेंबर को जो है ना वो पार्टिसिपेशन मिलती है। इंकरेज, जो हर पर्सन है, हर लर्नर है, वो उसको इंकरेजमेंट मिलती है, उसकी हौसला अफजाई होती है। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लाइन जो है ना हमने एक लफ्ज़ लिखना है, नो, इस तरह नहीं होता बड़ी क्लासेस में। जस्ट आपने जो है ना
कॉन्सेप्ट्स लिखने होते हैं, बुलेट्स में दो जो चीज़ें मेन लिखनी होती हैं जो है ना इम्पोर्टेंट होती हैं। प्रोवाइड द मैकेनिज़म्स टू जनरेट फ्रेश आइडियाज़, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस भी 2-3 कर लें। रिपोर्ट्स ऑफ द स्मॉल ग्रुप्स में बी टेडियस और द कॉन्ट्रा। अच्छा, इसकी लिमिटेशन स्मॉल ग्रुप्स में नोट भी डिस्कस अ साइंस टॉपिक। लिमिटेशन छोड़ दें। 4 नंबर का अगर आपको सवाल आता है ना, तो वो सेशन की डिफ़ाइन कर लें, उसके बाद थोड़ा सा उसका स्केच आउट कर दें, प्रिपरेशन कर लें और एडवांटेजेस कर लें, तो आपको जो है ना 4 नंबर इजीली, मतलब 1.5 पेज तक जो है ना 2 पेज तक ये चला जाएगा। अगर आपको तरीका हो करने का, जिस तरह मैं नोट्स बनाती हूँ ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा रजिस्टर पता नहीं किधर है। अच्छा, रोल प्ले की डिफ़ाइन कर लेते हैं। रोल प्ले ऑल्सो का सोशो ड्रामा, ठीक है, इसको हम सोशल ड्रामा भी बोलते हैं। सोशल ड्रामा इसलिए बोलते हैं कि ये खुद ब खुद जो है ना होता है। सोशल ड्रामा का मतलब है खुद ब खुद होना। रोल प्ले इज़ द स्पॉन्टेनियस एक्टिंग ऑफ द सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स फॉर सीकिंग पॉसिबल वर्केबल सोल्यूशन। ये इसके डिफ़ाइन है, मार्क कर लें। रोल प्ले से मुराद है कि एक स्पॉन्टेनियस एक्टिंग आउट, यानी किसी चीज़, किसी सिचुएशन के ऊपर स्पॉन्टेनियसली वर्क होते रहना, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली मीन्स मतलब खुद ब खुद जो है ना उसके ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर एक्शन होते रहना, या किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन होते रहना। फॉर सीकिंग पॉसिबल्स वर्केबल सोल्यूशन, यानी हमने हर इस टॉपिक में ना जो है ना सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना, पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जस्ट तो इसको हमको कहते हैं जी रोल प्ले। नेक्स्ट हमारी डिफ़ाइन आ जाती है, इसकी एडवांटेजेस हैं। इसमें एडवांटेजेस सबसे पहला इसका ये है कि हमें स्पोर्ट थिंकिंग मिलती है, यानी एक वक्त हम सोचते हैं और एक स्पोर्ट थिंकिंग, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा इनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। फीडबैक फॉर द क्लासमेट्स एंड टीचर, ठीक है। ये रोल प्ले के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग सिंपल से इसकी डिफ़ाइन है। क्वेश्चनिंग वैसे पेपर में डिफ़ाइन आती तो नहीं है, लेकिन आप कर लें। टीचिंग मेथड्स दैट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग्स टू सिमिलर टू टेस्टिंग। लाइक इसका जो है ना मतलब ये है कि जिस तरह टेस्ट नहीं होता, किसी से क्वेश्चन करना, पूछना, लाइक मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ या आप मेरे से क्वेश्चन करें, तो इसको जो है ना हम क्वेश्चनिंग करेंगे। सिंपल से इसकी डिफ़ाइन है। इंटरव्यू की डिफ़ाइन है कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल्स। इसको हम कन्वर्सेशन बोलेंगे, यानी एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं। तो इंटरव्यू में जो है ना हम कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। जस्ट इतनी सी आपने डिफ़ाइन करनी है। और इंटरव्यू में आप 2 पीपल्स को बैठा दें, मतलब फर्स्ट पीपल या सेकंड, दूसरी तरफ लेफ़्ट और राइट जो है ना 2 लोग बैठे हुए हैं और कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और जो है ना वो मतलब एक या मतलब मोर देन 1 पीपल से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसको हम जो है ना इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यू के एडवांटेजेस थोड़े से आपने कर लेने हैं, ठीक है। शॉर्ट के लिए केस स्टडी की डिफ़ाइन कर लेते हैं। केस स्टडी ये इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लें। केस स्टडी इज़ अ इंटेंसिव स्टडी अबाउट पर्सन, ये बुक वाली नहीं है, ये मैं खुद करवा रही हूँ, इसको लिख लें। इंटेंसिव स्टडी अबाउट पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल्स और यूनिट्स विच इज़ एम टू जनरलाइज ओवर सीवरल यूनिट्स। ये आप केस स्टडी की डिफ़ाइन करें, बहुत ईजी है। केस स्टडी एक ऐसी स्टडी है, एक इंटेंसिव स्टडी है, मीन्स कि कोई एक केस है, लाइक कुछ भी, तो उसके बारे में फुली जो है ना वो इंफॉर्मेशन लेना, उसको स्टडी करना, ठीक है। किसी पर्सन के बारे में या किसी ग्रुप के बारे में या कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई यूनिट, किसी भी बारे में हम जो है ना फुल उसकी जो है ना वो नो हाउ लेंगे, ठीक है। पूरा स्टडी करेंगे विच इज़ एम्ड, और इसका एम क्या है कि जर्नलाइज़ किया जाए, जर्नलाइज़ A to Z हमें जो है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली जाए, ठीक है। इसको हम केस स्टडी बोलते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, ये ऑडियो विजुअल एड्स जो है ना 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। ऑडियो का मतलब होता है लाइक ऑडियो जो हम सुनते हैं, ठीक है। विजुअल का मतलब है देखना, और इन दोनों को मिला के जो है ना AV एड्स बोला जाता है, ठीक है। इसकी डिफ़ाइन करनी है आपने।
ऑडियो वीडियोस इंटरेस्टिंग होता है। ये स्टूडेंट्स आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि ये ऑडियो विजुअल्स एड्स में जो है ना द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोसेस बूस्ट साउंड एंड विजुअल्स कंपाउंड्स, इसको हम ऑडियो विजुअल्स एड्स बोलते हैं। इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, इसमें साउंड भी है और विजुअल, यानी हम अगर टीवी पे कोई चीज़ देखते हैं तो साउंड भी हमें सुनाई दे रही है और हमें वीडियो भी दिखाई दे रही है, तो इन दोनों को मिला के जो है ना ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। इसमें साउंड और विजुअल्स कंपोनेंट्स दोनों इंक्लूड है। ऑडियो की एग्जांपल्स क्या है कि ऑडियो सिंपल जिस तरह वॉइस मैसेज हम सुनते हैं, या ऑडियो जस्ट कैमरे के बगैर, ठीक है, या फिर टेप रिकॉर्डर, इसकी एग्जांपल्स हो सकती है। और विजुअल्स में जो है ना हम पिक्चर्स वगैरह देखते हैं और मॉडल्स वगैरह देखते हैं, तो ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है जी, इसकी जो है ना एग्जांपल्स आप लगा सकते हैं कि यंग चिल्ड्रन जो है ना वो कलर और इसके अलावा जो है ना कलर्स वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये जो है ना विजुअल एक्टिविटी में हम एग्जांपल दे सकते हैं कि यंग चिल्ड्रन जो है ना कलर में इंटरेस्ट लेते हैं, उससे जो है ना लर्निंग पावर उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। ये जस्ट इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारा क्या रह गया था, इवैल्यूएशन था आई थिंक। अच्छा, एवेल्यूएशन की डिफ़ाइन करते हैं। एवेल्यूएशन का मतलब है तशख़ीस करना, रिज़ल्ट निकालना। द प्रोसेस ऑफ जजिंग द क्वालिटी, इम्पैक्ट, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग, मींस किसी भी चीज़ की वैल्यू को निकालना, अमाउंट को निकालना, ठीक है, या किसी भी चीज़ को जज करना, उसकी क्वालिटी या इम्पैक्ट वगैरह को देखना, उसको हम एवेल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ जो है ना वो असेसमेंट 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको आपने रीड आउट कर लेना है। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ना, कम्युनिकेशंस बोलते हैं, कम्युनिकेशन की डिफ़ाइन सिंपल से लिखे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अनदर बिटवीन एटलीस्ट 2 एजेंट्स, यानी कम से कम 2 लोगों के दरमियान जो है ना हम क्या करते हैं जी, ट्रांसफ़र करते हैं नॉलेज को, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, यानी एक बंदे की इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे के पास जा रही है, उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है, बातचीत, ठीक है, उसको बोलेंगे। और इसके एडवांटेजेस या इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि इसमें जो है ना बॉडी लैंग्वेज इन्हेंस होगी, और इस हमारे वॉइस और हमारे वर्ड्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पावर्स जो है ना वो इन्हेंस होगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है ना कम्युनिकेटर, मैसेज और ऑडियंस, ये सारी चीज़ें जो है ना, कम्युनिकेशन बैरियर कौन कौन से हैं, ठीक है। बैरियर आपको शॉर्ट डिफ़ाइन आ सकती है, तो कम्युनिकेशन बैरियर वो जो कि कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो कल्चरल बैरियर, इन्वायरमेंटल बैरियर जैसे कि नॉइस वगैरह हो गया, ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेटर का जो है ना वो बात ही नहीं आपकी सही से सुन रहा, तो ये आपकी कम्युनिकेशन में एक बैरियर है, ठीक है। इनसफिशिएंस एम्फसाइज बाय द कम्युनिकेटर। अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं जी, हेयरिंग प्रॉब्लम है, हेयरिंग में मतलब सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, तो ये जो है ना बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अगर शॉर्ट में आपका होता है तो जस्ट डिफ़ाइन करें और उसके बाद जो है ना आप इसके 3-4 नाम लिख दें जो कि बैरियर्स हैं, ठीक है। तो होपफुली कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज अब स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए शॉर्टकट में बहुत खूबसूरत जो है ना चीज़ें बनी हुई हैं, इसलिए बनाई हुई हैं ताकि जो है ना आपको इजीली याद हो जाए, समझ आ जाए। इसके अलावा जो है ना आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। क्या हुआ है? किसने? हाँ, ये देखें फर्स्ट ईयर का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चैप्टर 6 है। ये देखें डायाग्राम्स के साथ लेबल कर के जो है ना हेडिंग के साथ दिया हुआ है ताकि पेपर प्रेजेंटेशन और पेपर की तैयारी में आप लोगों को मुश्किल ना हो, ठीक है। आपको पता है यूट्यूब के ऊपर इस तरह PDF शो नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको ये व्हाट्सएप पे जो है ना गेट करने पड़ेंगे। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्कूल हेल्थ सर्विसेज ग्रुप D का जो है ना हम स्टार्ट करेंगे कल से। आज के लिए इतना इनफ है। और ये छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें जो है ना हाँ 1-2 सवाल ही इम्पोर्टेंट है। हेल्थ रिकॉर्ड्स और इसके अलावा जो है ना फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये इम्पोर्टेंट है। नो
ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, या स्कूल हेल्थ सर्विसेज की हम डिफाइंस कर लेंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसको हम कंप्लीट कर देंगे।